Assalamualaikum everyone. My name is Kutsia IT Wali. I am 12 years old and I live in Lahore, Pakistan. And I am student at Rehan School Online Academy, Foundation Level, 5th batch. So today I am taking interview of Dua, graphic designer Wali. Assalamualaikum Dua, how are you? Walaikum Assalam, and I'm fine. And Can you please introduce yourself? you? Okay, so Assalamualaikum everyone. This is me, the graphic designer Wali, foundation level second year student at Rahan School Online Academy, and also monitor at Rahan School at foundation level second batch class. And I joined Rahan School because I want to learn AI and designing. So that's my introduction. Okay, thank you. दुआ आप हमें बताएं कि आपको यहाँ स्कूल ज्वाइन करके कितने मंथ्स हो गए हैं, कितनी देर हो गई है? मुझे अभी तक हो गए होंगे 3 months एंड सम वीक्स और डेज. 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए. सो आप लोग का फाउंडेशन लेवल या 6 मंथ का है कि 3 मंथ का? हमारा तो 3 मंथ है और 1 मंथ आज हमें कंप्लीट हो गया. 6 months का है, लेकिन हमें भी 4 months में कंप्लीट कर लेंगे. अगस्त 30 को, अगस्त 29 को हमारा लास्ट डे होगा. कब? सॉरी. अब मैंने कहा कि हमारा तो है 6 months का, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे 4 months में. अभी एक और मंथ में कंप्लीट हो जाएगा हमारा फाउंडेशन लेवल. कंग्रेचुलेशन, आप मॉनिटर बनी मेरे बैच की. थैंक्स. एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी बनी अपनी क्लास की. थैंक यू. ओके. सो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? मुझे हाई स्कूल के बारे में मेरे फादर ने बताया था. मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का भी कोई स्कूल होता है. तो उन्होंने बताया कि एक मतलब स्कूल है, उसमें ये स्टडीज होती है. सो देन मैंने कहा ठीक है, आप करवा दें एडमिशन. तो फिर उनको इस्लामाबाद कैंपस के बारे में पता चला, जो बहुत ज़्यादा ही दूर था. तो देन उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, मतलब 2 घंटे लगते थे और कोई वैन भी नहीं जाती थी वहाँ तक. तो फिर बाबा ने कहा कि अब क्या करें, तो उनको ऑनलाइन अकेडमी के बारे में पता चला, तो मेरा एडमिशन हो गया. मुझे इसी तरह पता चला था. अभी आपका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है ना? यस, 1 मंथ के बाद कंप्लीट हो जाएगा. बट आपकी अर्निंग की जो पोस्ट थी वो तो पहले ही आ गई है. यस, वो तो हमारे मतलब लास्ट में होता है ना कि हमने अपने पेरेंट्स से लेनी होती है. तो वो अर्निंग मैंने कर ली थी उसमें, 2000 की. सो आपने अभी तक रेहान स्कूल से क्या क्या लर्न किया है? मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, लाइक AI स्किल्स आ गई हैं. मुझे कंप्यूटर यूज मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जो अभी आ गया है. एंड कोडिंग विद AI, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, इंटरव्यूज टेकन एंड गिवन बोथ, एंड और also जी SEDEX रिव्यूज, कॉल एनी सेशंस. ओके, दैट्स नाइस. अभी तक आप इन सब में से फेवरेट टास्क कौन सा है? फेवरेट वाला अभी तक जो मेरा रहा है वो था पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क. ओके. क्योंकि हमने उसमें अपनी अर्निंग की थी, तो उसमें बहुत मजा आया था. ओके, दैट्स नाइस. सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बोरिंग टास्क कौन सा है? बोरिंग, मुझे फेसलेस सबसे बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा ही टाइम लेती है. फेसलेस लाइक ना? मुझे उसके लिए 1 घंटा चाहिए ही होता है. और मैं पहले? 1 घंटे में, मैं पहले तो मैं थोड़ा जल्दी बना लेती थी. पहले मैं जल्दी मतलब बहुत लेट बनाती थी, 1 घंटा और आधा घंटा, लेकिन अभी मुझे 1 घंटा लगता है बनाने पहले में उसको. कभी चैट 40 मिनट्स, कभी 1 घंटा. कभी चैट जीपीटी से सॉन्ग राइट करवाओ, सही नहीं करेगा उसे सही करवाओ, फिर से नहीं बनाने पे सॉन्ग जाओ. वगैरह को नहीं, सॉन्ग वगैरह तो ठीक बनाता है वो. लेकिन मतलब कुछ उसके लिए फोटोज फोटोज एलिमेंट्स करो. जो लेना होता है वो सबसे मुश्किल होते हैं. हाँ, वो सबसे सॉन्ग ज्यादा से ही मुश्किल रिलेटेड. है और इजी है. ओके. तभी बोरिंग लगता है. टाइम भी बहुत लेता है इंसान का. ओके. सो अभी तक आपके ध्यान स्कूल में कितनी फ्रेंड्स बन चुकी हैं? फेसलेस में कितनी बन गई हैं? नहीं, फेसलेस फ्रेंड्स फ्रेंड्स. फ्रेंड्स बहुत बनी है. और आपकी क्लास में लेकिन कितने? मेरी मेरी टॉप में 2 फ्रेंड्स हैं जो सबसे ज्यादा टॉप में आती हैं. कभी 2, कभी 3 होती हैं. मेरी 3 है, मतलब आप 3 में ही डाल लें. मिनाहिल, मरियम एंड आयशा. आयशा कभी इतना भी नहीं होती. आयशा ठीक है, आयशा भी अच्छी है. मिनाहिल भी और मरियम भी. ये मतलब मेरी टॉप पे जो फ्रेंड्स है वो यही तीनों है. थे? और आपकी क्लास में असिस्टेंट कितने होते हैं? उनमें से आपका फेवरेट मेरी असिस्टेंट कौन क्लास सा है? में
मेरी क्लास में असिस्टेंट्स होते हैं, मिस कैसर होती है, मैम रेहाना होती है, मैम साइमा होती हैं, रुदैना ट्रेडिंग वाली होती हैं, एंड इज़ा फ्यूजन वाली, मोमिना टेक्नोलॉजी वाली, और मरियम मरियम नहीं, हया डिजाइनिंग वाली भी होती हैं, एंड फातिमा ब्रांडिंग वाली, फारिया फ्रीलांसिंग वाली। मेरी क्लास में 9 होती हैं, एंड मेरी फेवरेट 3 हैं। नेम? नेम मिस कैसर, वो मिस मेरी भी है। रेहाना एंड मिस साइमा। मेरी फेवरेट यही हैं। और भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मतलब ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं। हमारी पहले होती थी मिस वो रुजाना ट्रेडिंग वाली और मोमनी टेक्नोलॉजी वाली, और मुझे रुजाना बहुत अच्छी लगती थी, बट अब नहीं है, उनका लेवल 1 स्टार्ट हो गया। हमारी क्लास में तो हैं दोनों। हमारी क्लास में नहीं है, पहले थी स्टार्ट पे बट अब नहीं है। अब हमारी तो क्लास में 6 होते हैं आई थिंक। ओके, ओके। हमारी क्लास में 9 है। नहीं। सो आप इसके साथ दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल आती हैं या नो, बस मैं रेहान नहीं स्कूल? जाती। ओनली रेहान स्कूल। क्यों आपने क्यों छोड़ा था वो स्कूल? बिकॉज नॉर्मल स्कूल की स्टडी अच्छी नहीं हो रही थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी उसकी स्टडीज बहुत खराब हो गई, टीचर्स की इतनी मिस्टेक्स आती थी, और खुद भी टीचर्स को कुछ आता ही नहीं था। क्वेश्चन स्कूल में मतलब होता था ना, मतलब अगर हमारे होते हैं 5 क्वेश्चन मैथ के, मतलब समझ ले, तो अभी एक हमें स्कूल में करवा देंगे और 5 4 घर के लिए दे देंगे। अब ये तो नहीं होता ना, स्कूल में इंसान ज्यादा करवाते हैं, 2 घर के लिए दे, लेकिन सारा घर के लिए दे देते, बस एक ही स्कूल में करवा देते थे। और घर में फिर जाके मुश्किल होती है, टीचर की हेल्प ही नहीं होती ना, मतलब टीचर का कोई काम ही नहीं होता, सारा घर के लिए दे देते थे। और टेस्ट भी होते थे, मतलब फजूल एक टेस्ट 1000 बार लेते थे। पहले तो हमसे लेते थे तो हमारी प्रैक्टिस होती है, या इसमें हमें मतलब सरप्राइज टेस्ट करवाते थे। मतलब मेरे लिए तो होता था, लेकिन और बच्चों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी जो मुश्किल होता, तो इस वजह से। और उधर की स्टडीज भी अच्छी नहीं चल रही थी। और अभी मेरे करवाएंगे होम स्कूलिंग में एडमिशन, ताकि मैं थोड़ा सा पहले रेहान स्कूल में इंटरेस्ट लूँ। फेसलेस मतलब जो टास्क मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, तो उनको मैं जरा करूँ सही से, तो प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ही मैं करूँगी उस तो स्कूल में। आपकी डेली हाँ, रूटीन इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि दो दो स्कूल मैनेज तो करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लिए डिफिकल्ट तब होती है जब फेसलेस वीडियो मिलती है, उसके लिए मेरा 1 घंटा पूरा वेस्ट होता है। और मुश्किल नहीं है मेरे लिए, इंटरव्यूज मेरे फेवरेट है फिर भी। फिर भी ओके। सो आप अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे? यस, मेरी रूटीन बहुत बोरिंग चल रही है आजकल। यही होता है, बस मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, खाना खाती हूँ, देन मैं सबसे पहले उठती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, एंड कैन यू हियर मी? यस यस। ओके। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, ठीक है, 1 घंटा अपने कजिन्स के साथ बैठ बैठ के खेलती हूँ थोड़ा सा। देन मैं नाश्ता करती हूँ, देन मैं फिर उस नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करती हूँ, करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, खेलती हूँ, मतलब खाने का टाइम चला जाता है। उसके बाद मैं अपना, अगर कैनवा पोस्ट, आजकल बहुत टास्क मिल रहे हैं हमें, ताकि हम अपनी ख़त्म करें, तो उन्हें कैनवा पोस्ट में आजकल मिल रहे हैं टास्क। तो मैं अपनी कैनवा पोस्ट बना लेती हूँ, जो मैंने अभी इससे सुबह खेल ली इससे पहले। कैनवा पोस्ट के बाद मैं कभी इंटरव्यूज करती हूँ, कभी नहीं, तो मैं आपके पास आज की डेली रूटीन में आपको शेयर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठी, मैंने खाना खेला थोड़ा सा 1 घंटा, फिर नाश्ता किया, फिर उसके बाद मैं बाहर गई, थोड़ा सा बाहर गई, उसके बाद मैं आई, आ, एक नहीं, 1:30 बजे नहीं, 2 बजे तक आ गई मैं थी। 2 बजे के आने के बाद मैं खाना खाती हूँ, और जब मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मैं या खाना खाने के बाद मैं इंटरव्यू करती हूँ। और अभी मैं इंटरव्यू दूंगी, उसके बाद मैं अपना फेसलेस वीडियो पे बैठ जाऊंगी, फिर मैं अपनी फेसलेस वीडियो बनाऊंगी 1 घंटे की, उसमें टाइम लगेगा। और फेसलेस वीडियो को बनाने के बाद मैं उनको अपलोड करूंगी, अपलोड करने के बाद अपनी क्लास को ज्वाइन करूंगी, क्लास को ज्वाइन करने के बाद देन मैं जब लीव करूंगी, देन मैं खाना खाऊंगी और मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी, और मैं फिर जाके 12 1 बजे तक जाके सो जाऊंगी। ये आपकी रूटीन इजी है, हम मतलब मुझे इतनी डिफिकल्ट है अभी तक तो। साथ साथ दूसरे स्कूल, अच्छा आपने कौन से क्लास में स्कूल छोड़ा या स्टॉप कर दी थी स्टडी ट्रेडिशनल? 3 क्लास में छोड़ा था मैंने। तो क्लास में छोड़ती थी आप? कितनी इयर्स की अपनी एज क्या बताई थी? 10 years। हाँ मुझसे बहुत छोटी है। ठीक है। आपकी क्या एज है वैसे? 12। इतनी भी नहीं हो, मेरी कजन भी 12 की है।
ओके, अच्छा आपको गेम्स खेलना पसंद है? हाँ पसंद है मुझे, मेरी एक गेम निकली हुई है, बहुत मजे की है वो। नाम मैं भूल जाती हूँ। अब कोई है, मुझे नाम नहीं आता उसका, जो बट मजे की है आपने उसमें। इस कोडिंग बुक खत्म कर ली है इस सीजन में? यस, खत्म कर ली है। ये को सारे टास्क अभी तुमने 7 टास्क किए हैं उसके। सो ओके, कोडिंग, हमने अभी तक 25 कर ली है, अभी 25 से 25 ही कर लिए। कैनवा पोस्ट अभी तक कितनी बनाई है? कैनवा पोस्ट मैंने अभी तक, अभी मैंने जो दो बनाई है उनके साथ ही 45 हो गई है। और 5 टोटल आई वाओ। थिंक सो 50 है। आई थिंक सो टोटल 50 है। कंफर्म नहीं है, 50 60 अबव है टोटल। जब आप फर्स्ट ईयर डांस स्कूल में आई थी तो आपका आप कैसा फील करी थी, कैसी फीलिंग्स थी आपकी? लाइक आई वॉज लिटिल स्केयर्ड, और मुझे मतलब लग रहा था कि नहीं यार, मैंने इसको फजूल ज्वाइन कर लिया, मैं अपने स्कूल्स की फ्रेंड्स के साथ कैसे मिलूंगी फिजिकल यार। मतलब मुझे नहीं अच्छा फील होता, और मैं थोड़ा स्केयर्ड भी थी। और नॉर्मल गुजरा था, बच्चों का पूछ रहे थे तो लाइक मैं डरी हुई थी कि मेरा दिन किस तरह गुजरेगा, क्या होगा, लाइक आई वाज स्केयर्ड। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ इनको। बोले इंट्रो में कहूँ, मैं क्या सोचूं, मैं सोची क्या इंट्रोडक्शन में कहूँ। मेरा नाम मतलब जब सर दौलत ने कहा कि इस तरह कर रहे हो तो बच्चों का करके, उधर से फिर मैंने कॉपी किए थे सारा। मतलब स्केयर्ड गया था मेरा वो दिन। मैं बहुत डरी हुई थी, और मेरा मुझे लगा बोरिंग होगा, लेकिन मजा भी आ रहा है हमें। ओके, आप अपनी 3 फेवरेट सिटीज के बारे में बताएंगे और उनकी रीजन, क्यों पसंद है आपको? मेरी फेवरेट सिटीज। जी। ओके, सिटीज हैं लाहौर एंड लाहौर में एक बार गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची। आप पाकिस्तान में रहती हैं कि आप पाकिस्तान में रहती हैं? यस, ओके, यस, यस। रीजन क्यों, रीजन आपको क्यों पसंद है? इस्लामाबाद इसलिए क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मतलब पैदा भी हुई हूँ, मैं भी रह भी इधर ही रही हूँ। और लाहौर इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पे एक बार गई हूँ और मुझे अच्छा लगा है वो। विजिट किया हुआ है मैंने एक बार। और कराची मुझे फिर भी अच्छा लगता है, आई डोंट नो। कराची की भी बहुत प्यारी है चीजें, तो इस वजह से। और कंट्रीज एंड उनके रीजन भी। ओके, जापान दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट कंट्री है और बहुत ज्यादा ही प्यारी है। साउथ कोरिया, मुझे वहाँ की रामेन खानी है। यहाँ पे भी आगे, लेकिन मुझे उधर जाके फिर भी खानी है रामेन वहाँ की। और ईरान और इराक मुझे फिर भी अच्छे लगते हैं, वो भी प्यारे हैं बहुत ज्यादा। और दैट्स ऑल कंट्रीज एंड। और एक और है, मुझे यूनाइटेड किंगडम भी अच्छा, यूनाइटेड अरब भी, क्योंकि मुझे वहाँ का दुबई बहुत अच्छा लगता है, बुर्ज खलीफा की वजह से। आई वांना गो टू दिस। अभी मैंने जिससे पहले इंटरव्यू किया था ना आपसे, वो यूएई की बच्ची थी, दुबई की। आपने क्या बोला? मैंने कहा मैंने आपसे पहले जिससे इंटरव्यू किया था ना, वो दुबई की थी, दुबई की। ओके, ओके। और थ्री फेवरेट फूड? फूड, बिरयानी, फ्राइज एंड मैक्रोनी। एंड पिज्जा भी, पास्ता भी। स्वीट डिश? स्ट्रीट डिश, स्वीट स्वीट। आई डोंट लाइक एनी स्ट्रीट डिश। नहीं, मुझे स्ट्रीट डिश में समोसा अच्छा लगता है। एक होता है ना, यहाँ पे पहले होता था तो मुझे बहुत मजे का लगता था उनका समोसा। हम अभी तो नहीं है, स्वीट, लेकिन बहुत। स्वीट। स्वीट, अच्छा। स्वीट में मुझे अच्छा लगता है कस्टर्ड एंड बिस्किट्स। यही अच्छा लगता है मुझे। स्वीट मुझे नहीं पसंद, मुझे स्पाइसी थिंग्स अच्छी लगती है, स्वीट मैं नहीं खाती। ओके, सो अब आप मुझे बताएंगे, जब आप स्कूल में पढ़ती थी, जब आप स्कूल में चल रही तब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट, हाँ, मेरा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं था। अभी तो मैथ नहीं है मेरा, लेकिन मेरा उस टाइम मैथ होता था। मैथ। और कौन सा बोरिंग लगता है? बोरिंग, जी। उर्दू का सब्जेक्ट। जब टीचर बुरी होती है ना, बोरिंग होती है, बस पढ़ाई रही होती है, बस मतलब ना कोई बात, बच्चों उठो ये रीडिंग करो वो, मतलब मुझे बोरिंग लगता है उस दिन उर्दू का। वरना मेरा फेवरेट था उर्दू, मतलब नहीं इतना अच्छा लगता है ना बोरिंग लगता है। उर्दू ही डालना आप बोरिंग में। ओके, आप कार्टून देखती हैं? यस, देखती हूँ। कौन से? हायदा मायदा एक चैनल है, वो स्टोरीज बनाते हैं बहुत मजे की। और
शफा भी देखती हूँ मैम। सेम। मैं भी अ, शफा देखती हूँ, और हाइदा वाहिदा भी। मैं जब खुद भी टाइम हो, देखती हूँ। अपनी सिस्टर के साथ, मैं अदरवाइज कुछ टाइम नहीं होता। मैं हैदराबाद ज्यादातर ना उनकी स्केरी देखती हूँ, आपने देखी तो होंगी, उस स्केरी वाली बहुत मजे की जब बनाते मेरी हैं। सिस्टर्स और देखो मैं बस, अदरवाइज मैं टाइम। मैं उस टाइम बहुत ही मैं उस टाइम बहुत ही डर जाती हूँ। मैं मतलब लाइट बंद होती है ना, मैं जल्दी से लगाती हूँ, दरवाजा बंद किया होता है तो मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ, मुझे डर लगने लग जाता है। और मुझे अच्छा लगता है, अम, यही कलर कार्टून्स अच्छे लगते हैं मुझे। और सैवी भी। हाँ? कौन सा का था, सॉरी। सावी यूट्यूब का नाम ही है। आप यही सर्च करें ना, YEAY, उसका यही नाम है, लेकिन उसकी मेन कैरेक्टर का नाम सैवी है। सो और भी तो कितने वाला वाले थे, बट आपने ग्राफिक डिजाइनर वाले ही क्यों सेलेक्ट किया? Because I have interest in graphic designing, because I want to learn graphic designing. मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक लोग वो पोस्टर्स बनाते प्यारे प्यारे और इस तरह के, मतलब खुद बना के प्रिंट कराते, मुझे उनका बहुत इंटरेस्ट था कि खुद डिजाइन इंसान बनाए, तो इस वजह से। आप खुद डिजाइन करती है पोस्टर्स वगैरह? पोस्टर्स मैं तो पोस्टर्स अपना लोगो। कहना कुछ बनती हूँ, और मैं नहीं बनाती इतना। ओके। सो आप मुझे वाला वाले का कॉन्सेप्ट बता सकती हैं? वाला वाले का क्या कॉन्सेप्ट है? ओके सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। ओके, तो वाला वाले का ये कॉन्सेप्ट है कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसमें आगे बढ़ के और उसके ऊपर काम कर सके। मामा। ओके। सो अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको सरियाना अल्लाह वाला से इंटरव्यू करने का मौका मिले तो आप उनसे कौन से क्वेश्चन पूछेंगी? अगर मैं इंटरव्यू करती, सो आई डोंट नो कि मैं क्या क्वेश्चन करती, मुझसे जो भी क्वेश्चन करता है ये वाला, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो जरूर करूंगी कि दैट के क्या कहना था, यस, कि मतलब आपको रेहान स्कूल को बनाने में, आपको मतलब बनाने में किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट दी, और आपने इसको आइडिया आपको कहाँ से आया इसका। आपका गोल क्या है? आप मेरा गोल क्या अब है? मेरा गोल ये है कि मैं एक बिलियनर बनूं, एक सक्सेसफुल बनूं, और मैं हर अराउंड वर्ल्ड वर्ल्ड अराउंड सारी कंट्रीज घूम सकूं। सो दैट्स माय ड्रीम, एंड टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। सो आप मुझे बताएं कि आपका रेहान स्कूल का आने से पहले ड्रीम गोल था ग्राफिक डिजाइनिंग, कि मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनूं, बट कि आप रेहान स्कूल से पहले था, सॉरी आप पहले रेहान स्कूल में आके। रेहान स्कूल में आके रेहान स्कूल से पहले मेरा ये गोल था कि मैं अमीर बन सकूं और मैं एक डॉक्टर बन सकूं और और टीचर, वो तो और सबको होता है। अप, और अपना एक ऑफिस खोल सकूं। ओके। अब आपको टीचर बनने का शौक है या डॉक्टर? अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो गया सारा इंटरेस्ट। ओके। तो अगर आपको 1 करोड़ मिले तो आप उससे क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी उस टाइम, सोचा जाएगा। मैं आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, और अगर मेरा उस टाइम कोई बिजनेस हो तो मैं उसमें उस बिजनेस में डालूंगी ताकि मेरा बिजनेस और बढ़ सके। और अगर आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर और एक सक्सेसफुल एंड एक बिलियनर देखना चाहती हूँ अपने आप को। ओके। सब वाला वाले का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? बाकी ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो वाला वाले का कोई कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ स्कूल में है। आपकी क्वेश्चन की बात की समझ नहीं आया मतलब। आप वाला वाले का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? जैसे बाकी ट्रेडिशनल स्कूल्स में वाला वाले सिलेक्ट नहीं होता, बट हम यहाँ स्कूल में ओनली वाला वाले सिलेक्ट करते हैं। वाला वाले की कॉन्सेप्ट में बताऊँ आपको। जी। ओके, ये क्वेश्चन, ओके, तो मलाले का ये कॉन्सेप्ट है कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है सो यू चूज योर नेम आईटी, अगर किसी को फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है उन्होंने फ्रीलांसिंग किया, ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है ई कॉमर्स किया, बिजनेस में इंटरेस्ट है बिजनेस किया। सो मतलब वो अपने इंटरेस्ट में, जिस तरह मैं आपको अपनी मिसाल नहीं देती, अब लाइक मैं आपकी मिसाल देती हूँ, जैसे आपको आईटी में इंटरेस्ट है, आप आगे बढ़ के आईटी वाली बनना चाहती हैं, आप आईटी के बारे में करना चाहती हैं काम, सो दैट्स वाई यू चूज आईटी। और इसी तरह मतलब
जिस जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसमें आगे बढ़ के उसके अंदर काम कर सके और उसमें वो प्रोफेशनल बन सके। लाइक अब मैंने इसलिए चूज किया था कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट लूँ, और मुझे मतलब इंटरेस्ट था भी तो उसमें मैं आगे बढ़ सकूँ और एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकूँ। सो दैट्स वाई। That's nice. So आप ग्राफिक डिजाइनर से कैसे दूसरों की हेल्प कर सकती हैं? जैसे कि हम तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर में से क्या प्रॉब्लम है, हमने अपनी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, देन हमने अपनी सिटी की बल्कि अपनी ये भी एरिया कर की सकते हैं, सोसाइटी की। हम ये कर सकते हैं जैसे कि अभी कोई दुकान है और उनको समझ नहीं आ रही कि हमें मतलब हम बनाना है कि वो लाइक होते हैं ना शॉप्स की इस तरह कार्ड टाइप से जिसमें लिखा होता है कि वेलकम टू द शॉप, या ओपनिंग सूम, या इस तरह मतलब आप कोई बनाना चाह रहे हो उनको पता नहीं है कि किधर से करें, कोई डिजाइनर यहाँ पे नहीं है या कोई बंदा नहीं है, तो उसमें मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैं कंप्यूटर से डिजाइन बनाऊंगी, उनसे आइडिया लूंगी आपको किस तरह का चाहिए, लाइक उसमें मैं उनसे पूछूंगी, सारा उनकी मर्जी का चीज़ ऐड करूंगी और उनको मैं 2-3 स्टाइल्स बना के सेंड करूंगी। फिर मुझे बताएंगे इस तरह ऐड करो तो मैं उस तरह करूंगी, देन उनकी मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ। और अगर लाइक अगर यहाँ पे कहीं पानी गिरा हुआ है मतलब या फिर कोई रोड सही कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई बोर्ड्स बने होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं ताकि लोग ना इसमें गिर सके, तो वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम होता है। तो इस तरह हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। ओके, आपने मुझे बताया है। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो आप कौन सी सुपर पावर सेलेक्ट करें? माइंड रीडर। अब आई कैन मेक एनीथिंग प्रोफेशनल। लाइक अगर कोई बनना चाहता है बिजनेस वाला बने, मैं एक इस तरह करती मतलब वो बंदा प्रोफेशनल उस चीज में हो जाए। सो आई वुड लाइक टू हैव दिस पावर। एंड दूसरा ये पावर कि मैं लोगों के बारे में जान सकूँ, ये बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, इनको लगता है कि मैं अच्छी हूँ या बुरी, मैं आई वुड लाइक टू सेट दैट। क्या आपको सिबलिंग्स है? नो। कोई भी नहीं है? नो, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, आई हैव माई कजन्स। ओके, सो आपको कजिन के साथ खेलना ज्यादा पसंद है कि फ्रेंड्स? किसके साथ? कजिन या फ्रेंड, जिसके साथ खेलना ज्यादा पसंद है? पहली बात तो ये है कि मेरी कोई फ्रेंड है नहीं है अभी फिजिकल, तो एब्सोल्युटली कजन्स। ओके, सो आप लास्ट में हमारे को एडवाइस देना चाहेंगे? या मैं आपके व्यूवर्स को ये एडवाइस देना चाहूंगी, आप लोग हाँ स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आप लोग बहुत सारी न्यू स्किल सीख सके, एआई की स्किल सीखे एंड लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स, और आप लोग कमाई भी कर सके इससे। अपना फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करते हैं आप लोग अर्निंग भी करेंगे साइड, और आप लोग बहुत लोगों के बारे में जानेंगे और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होंगे, और आप लोग बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखेंगे जो आप फिजिकल स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। और मैं यही कहना चाहूँगी आपके व्यूवर्स को। Thank you to our graphic designer. I really enjoyed this conversation. Thank you everyone for watching the video. Allah Hafiz.